हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर 5 दैट इज कोल एंड पेट्रोलियम, जो कि हम लास्ट टाइम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके टेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट अस स्टार्ट। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ CNG एंड LPG एज फ्यूल। आपको पता है CNG दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड LPG दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को हम उन्हें एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं। आपको बताना है कि इनके क्या एडवांटेज हैं, क्या फ़ायदे हैं एज ए फ्यूल यूज़ करने के। तो क्या एडवांटेज हैं इनको एज ए फ्यूल यूज़ करने के। इनको यूज़ किया जाता है, ये नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल्स होते हैं, व्हीकल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। आपको पता है CNG जो गैस है वो गाड़ियों में यूज़ होती है आपकी। उसी तरह LPG और CNG हैं, दोनों के दोनों ईजिली स्टोर कहीं भी किए जा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट भी आप कर सकते हो, क्योंकि इनके सिलेंडर बने होते हैं, ईजिली स्टोर हो जाते हैं कम स्पेस में भी, और कहीं पे भी आप इनको ट्रांसपोर्ट करके लेके जा सकते हो। CNG जो गैस है उसको व्हीकल के साथ साथ पावर जनरेशन पे भी यूज़ किया जाता है, जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, इसको उस काम में भी लाया जाता है। ये फ्यूल्स जो होते हैं ये ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब जैसे कंपैरिजन अगर आप करोगे इनको बाकी फ्यूल्स के साथ, तो इनकी जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है। LPG को हम यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली बर्न करने के लिए। होम्स और फैक्ट्री में हम अपने देखिए गैस वगैरह चलाते हैं घरों में, वहाँ पे हम LPG सिलेंडर का डायरेक्ट यूज़ करते हैं। ये ईजिली अवेलेबल होते हैं और अफोर्डेबल कॉस्ट में होते हैं, इतने महंगे भी नहीं होते। LPG और CNG जो हैं वो कोई ऐश पार्टिकल जो है बजलने के बाद नहीं छोड़ते। हमने बोला कि ये पोल्यूशन फ्री होते हैं, बजलने के बाद कोई भी ऐश पार्टिकल जो है वो नहीं बचते। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जिसे यूज़ किया जाता है रोड की सरफेसिंग पे। तो वो कौन सा होता है, वो आपका बाइटुमिन होता है। बाइटुमिन इज़ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिसको यूज़ किया जाता है सरफेसिंग ऑफ रोड्स में। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कोल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन। हमें पता है जो कोल है वो डेड वेजिटेशन से फॉर्म होता है, लेकिन आपको डिस्क्राइब करनी है, पूरी प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है कि कैसे कोल फॉर्म होता है और इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो। जो कोल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसे आप क्या बोलते हो। अबाउट 300 मिलियंस एगो से 300 मिलियन साल पहले की बात है। अर्थ पे क्या होते थे, बहुत घने घने जंगल होते थे, कहाँ पे, वेटलैंड एरियाज़ में। और नेचुरल प्रोसेसेस जो होती है जैसे बाढ़ आना, तो उनके कारण क्या हुआ, जो फॉरेस्ट थे वो गेट बरीड अंडर इनटू द सॉइल के अंदर दब गए, और सॉइल जो थी डिपॉजिट उनके ऊपर डिपॉजिट होते गई वो कंप्रेस होते रहे अंडर द अर्थ, और टेम्परेचर भी बढ़ गया और वो गहरे गहरे डीप अर्थ के अंदर जाते गए। मीन्स उसके ऊपर लेयरिंग अर्थ की आती गई, टेम्परेचर बढ़ता रहा, और अंडर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के बीच में जो डेड प्लांट्स थे वो धीरे धीरे कन्वर्ट होके क्या बन गए, कोल बन गए, वो कोल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। तो आपको पता है कि कोल के अंदर क्या होता है, कार्बन होता है। ये हमने अपने ऑलरेडी चैप्टर में भी डिस्कस किया है कि कोल के अंदर क्या होता है, मेनली कार्बन होता है। और ये जो स्लो प्रोसेस होती है कन्वर्जन की डेड वेजिटेशन की कोल में, उसे हम बोलते हैं कार्बनाइजेशन। इसे अंडरलाइन करके रखिए, व्हाट इज़ कार्बनाइजेशन, क्या होती है। जो स्लो प्रोसेस होती है कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल, उसे हम क्या कहते हैं, कार्बनाइजेशन। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपको फिलअप्स दिए गए हैं। फर्स्ट फिलअप में पूछा है फॉसिल फ्यूल्स कौन कौन से होते हैं, वो आपने यहाँ पे 3 फिलअप दिए है, आप कोई भी फिल कर सकते हो। यहाँ पे हमने किया है नेचुरल गैस, कोल एंड पेट्रोलियम, दीज आर द फॉसिल फ्यूल्स। नेक्स्ट पार्ट में पूछा है प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड। वो प्रोसेस जिसमें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट हो सकते हो, जो कंपोनेंट्स जो होते हैं पेट्रोलियम के, उन्हें हम सेपरेट करते हैं। आपको पता है पेट्रोलियम में कितना कुछ होता है, पेट्रोल होता है आपका, पैराफिन वैक्स वगैरह सब कुछ इसी में होता है। तो जब हम उनको सेपरेट करते हैं उसमें से, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफाइनिंग। लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज, कौन सा सबसे कम पोल्यूशन वाला फ्यूल है गाड़ियों के लिए, तो वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो आपका CNG है, दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट आपके ट्रू फॉल्स हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में टिक करना है ट्रू फॉल्स अगेंस्ट द स्टेटमेंट। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट है आपकी फॉसिल फ्यूल कैन बी मेड इन द लेबॉर्ट्री। जो फॉसिल फ्यूल हैं वो आपकी लेबॉर्ट्री में बनाए जाते हैं। आपको पता है फॉसिल फ्यूल लेबॉर्ट्री में नहीं बनाए जाते, कई साल लग जाते हैं फॉसिल फ्यूल के बनने में। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या होगी, दिस इज फॉल्स।
CNG इज़ मोर पोल्यूटिंग फ्यूल दैन पेट्रोल। CNG ज़्यादा पोल्यूशन वाला फ्यूल है एज़ कंपेरिजन टू पेट्रोल। तो ये हमने अभी डिस्कस किया कि सबसे कम पोल्यूटिंग फ्यूल है आपका CNG। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो गई, फॉल्स। कोक इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक जो है वो प्योर फॉर्म होती है किसकी, कार्बन की। तो ये हमने ऑलरेडी चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि कोक इज़ ए प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। तो ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू हो गई। कोल टार जो होता है वो मिक्सचर होता है अलग अलग सब्सटेंस का, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। कैरोसिन इज़ नॉट ए फॉसिल फ्यूल। कैरोसिन फॉसिल फ्यूल नहीं होता, नहीं, कैरोसिन भी फॉसिल फ्यूल होता है आपका, एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं हम इसे घर में। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। Your next question is question number 6. Explain why fossil fuel are exhaustible natural sources. क्यों फॉसिल फ्यूल जो आपके होते हैं वो एग्जॉस्टिबल नेचुरल सोर्सेज की कैटेगरी में क्यों आते हैं। फॉसिल फ्यूल जो होते हैं आपको पता है उनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, और बनते भी कैसे हैं, बाय द एक्शन ऑफ हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में। वो किसके बनते हैं, रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स के। ये फॉसिल फ्यूल जो हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल सोर्सेज हैं क्योंकि ये एग्जॉस्ट हो रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण, और इसे हम फिर से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इसको दोबारा रिक्रिएट नहीं कर सकते, प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसीलिए ये क्या है आपके एग्जॉस्टिबल नेचुरल सोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। डिस्क्राइब करने हैं आपको करेक्टरिस्टिक को यूज़ किसके, कोक के। तो कोक क्या होता है आपका, टफ होता है, हार्ड होता है, पोरस होता है, ब्लैक सब्सटेंस होता है। ये प्रोड्यूस होता है जब डिस्टिलेशन होती है किसकी, कोल की। ये ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म होती है आपकी कार्बन की। ये यूज़ किया जाता है डोमेस्टिक और इंडस्ट्री फ्यूल में, स्टोव्स में और फर्नेसेस में। आपको पता है कि घरों में भी कोक का यूज़ किया जाता है और इंडस्ट्री में भी एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है। ये यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील में। इट गिव्स लिटिल और नो स्मोक। कभी कभी थोड़ा थोड़ा स्मोक प्रोड्यूस कर सकता है, कई बार हम बोल सकते हैं स्मोक प्रोड्यूस ही नहीं करता। ये यूज़ किया जाता है मेटल की एक्सट्रैक्शन में। जब मेटल को प्यूरीफाई करते हैं तो वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। इसको यूज़ किया जाता है फ्यूल गैसेस बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। तो जैसे हमने डिस्कस की कोल की फॉर्मेशन, उसी तरह हमें डिस्कस करनी है पेट्रोल कैसे बनता है। हम सभी को पता है कि पेट्रोल जो है वो कैसे बनता है, उन ऑर्गेनिज्म से बनता है जो कहाँ पे रहते हैं, सी में रहते हैं। जैसे ये ऑर्गेनिज्म डाइड हो जाते हैं, उनकी बॉडीज़ जो हैं वो सेटल हो जाती हैं बॉटम में सी के, और कवर हो जाती हैं सैंड और क्ले के साथ। और इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हाई प्रेशर टेम्परेचर के एब्सेंस में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। फिर ये ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं डेड ऑर्गेनिज्म किसमें, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। पेट्रोलियम जो है वो डिपॉजिट यूजली हम फाउंड करते हैं, मिक्स किसके साथ होता है, साल्ट वाटर के। जो हम पेट्रोलियम में तो हम फाइंड करते हैं यूजली वो किसके साथ मिक्स होता है, साल्ट वाटर के साथ। पेट्रोलियम जो है वो लाइटर देन किससे, हल्का होता है साल्ट वाटर से, इसीलिए वो उसके ऊपर फ्लोट करता है। किसके ऊपर फ्लोट करता है, साल्ट वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको यहाँ पे बोला गया है, ये टेबल है, ये शो कर रहा है आपको टोटल पावर शॉर्टेज इंडिया की 1991 से लेके 1997 के बीच की। आपको शो करना है डाटा इन द फॉर्म ऑफ ए ग्राफ बनाना है। यहाँ पे प्लॉट कीजिए शॉर्टेज परसेंट एयर की वाई एक्सिस पे और ऑन द एंड एयर ऑन द एक्स एक्सिस। शॉर्टेज परसेंटेज को वाई एक्सिस पे और एयर किस में, एक्स एक्सिस पे। तो ये देखिए, ये टोटल पावर शॉर्टेज का ग्राफ यहाँ पे बनाया गया है। आप किसी तरीके से भी बना सकते हैं, ये भी बनाया है, लेकिन आपको इस तरीके से बनाना, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपने वाई एक्सिस पे ये टाइम लिया है और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपने ईयर लिए हैं 1991 से लेके 1997 के बीच में। उसके बाद जो आपकी जिस तरह से उसकी वैल्यू दी गई थी 7, 7.58, 8.5, उसी तरह से आपने यहाँ पर ड्रा की। और हर एक 1991 में कितना था आपका 8 था, 1992 में कितना था 7.5 और 8 के बीच का था, जो आपको दिया गया है आपने उसी के अकॉर्डिंग लगाना है। देखिए आपको दिया है यहाँ पे 1991 के बीच में कितना 7.9 है, 1992 के बीच में कितना 7.2 है। जब आप ग्राफ पेपर पे इसको ड्रा करोगे तो आपको हर एक वैल्यू जो है उसमें आ जाएगी। तो इस तरह से आपने ये जो ग्राफ है आपका वो आपने ड्रा करना है। इसके साथ ही ये जो आपका चैप्टर था कोल एंड पेट्रोलियम का, उसके टेक्सचर क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।
अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं ताकि हम आपके डाउट क्लियर कर सकें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो जो है वो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। थैंक यू।